दोस्तों, आपने कभी भी सोचा है जापान जो हमसे छोटा देश है, जनसंख्या भी कम है और मैन पावर में हमसे कोई मुकाबला ही नहीं है, पर फिर भी आज वो 7वें आसमान पर है। इतिहास के पन्नों को हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि मुसीबत भारत पर भी आई थी जब भारत 1947 में 2 हिस्सों में बटा। जापान के उससे बुरा क्या हो सकता है। आपको तो याद ही होगा जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जो उस समय परमाणु बॉम्ब की वजह से पूरी तरह खत्म हो चुके थे। लेकिन जापान के लोग निराश होकर नहीं बैठे रहे, बल्कि वो शहर वो वापस बनाने में जुट गए और 19 साल बाद यानी कि 1964 में उन्होंने अपनी पहली बुलेट ट्रेन बना ली। जापानियों से सबसे पहली सबक हम ये सीख सकते हैं कि दुख के समय हम बस रोते ही रहेंगे और हमारे किस्मत को कोसते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो याद रखिए हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जितना हो सकता था ना वो हो गया, लेकिन हमें ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि इससे बुरा हमारे साथ और कुछ भी नहीं हो सकता। अब बेहतर यही है कि सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत की जाए। और फिर जापान ने सरेंडर किया। तब अमेरिका ने जापान से एक ट्रीटी साइन करवाई और कहा कि हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन तुम आर्मी फॉर्म नहीं करोगे और आर्मी पे इन्वेस्ट भी नहीं करोगे। जापान में डीमिलिटराइजेशन एस्टैब्लिश हो गया, तो जापान को आगे आर्मी पे पैसा लगाना नहीं पड़ा। इसलिए जापानीज आर्मी के जो सबसे बुद्धिमान लोग थे, उन्हें जापानी सरकार ने कहा कि तुम अब बिजनेस में फोकस करो। उस समय सोनी, निसान, टोयोटा ये सब जापानीज कंपनीज है जो जापान की आर्मी को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती थी। सोनी उस समय दूरबीन बनाया करती थी, वो कैमरे बनाने लगे। जो मिलिट्री ट्रक सप्लाई करते थे वो पैसेंजर कार सप्लाई करने लगे। दोस्तों, जापान को उनकी ऑफिशियल लेबर उनके आर्मी से मिली। जापानी सरकार ने उनके देशवासियों को समझाया कि सेविंग करो और तभी से वहाँ के लोगों ने बहुत ज्यादा सेविंग करना शुरू कर दिया। इनका पैसा बैंक में जाता था, बैंक ने वही पैसा यूज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और लोगों को लोन मिलने लगा सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट पर, ताकि लोग अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स को ग्रो करने में ज्यादा ध्यान दें, ना कि इंटरेस्ट भरने में। अब सारी फैक्ट्रीज और कॉर्पोरेट सेटअप होने लगे तो लोगों को जॉब मिलने लगी और जब नौकरियां मिलने लगी तो पूरी की पूरी इकोनॉमी बढ़ने लगी। उन्होंने 1964 को ही अपने प्राइवेट कमर्शियल जेट्स बनाने शुरू कर दिए। जापानीज लोग शुरू से ही मोरालिटी, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और लर्निंग पे बहुत फोकस करते हैं। वो लोग इतने पंचुअल होते हैं कि उनके लिए 1 सेकेंड लेट होना मतलब जीने मरने की बात हो जाती है। आप लोग इस फोटो को ही देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। जापान में ऑन एन एवरेज एक ट्रेन पूरे साल में 6.5 सेकेंड सिर्फ लेट होती है। बाकी ट्रेन एक साल में इतने ज्यादा पैसेंजर लेके जाती है कि वो यूएस की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना यूज किया जाता है। अगर ट्रेन 10 सेकेंड भी लेट हो जाए तो ट्रेन की अथॉरिटीज पैसेंजर को ट्रेन डिले का सर्टिफिकेट दे देती है। मोरालिटी और सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इनके खून में ही है। यही कारण है कि लोग जापान की कंपनीज पे इतना ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसे टोयोटा की इनोवा और निसान। डिग्निटी ऑफ वर्क उनको बचपन से ही सिखाया जाता है। बच्चों को स्कूल में बर्तन, क्लासरूम, बाथरूम सब कुछ साफ करवाया जाता है। उनको सब्जियां उगाना भी सिखाया जाता है और जब वो बच्चा वो सब्जी उगाकर खाता है तो कभी भी वेस्ट नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जापानियों के खून में ईमानदारी बसती है। सही सुना आपने दोस्तों। वहाँ के लोगों को अपनी तरक्की का कोई मतलब नहीं है। उनका मानना यह है कि अगर सिर्फ वो या फिर उनका परिवार आगे बढ़ने की बात करेगा तो फिर उनका देश पीछे रह जाएगा। इसीलिए वहाँ के लोग सबका साथ सबका विकास वाली बात पर विश्वास करते हैं। वो समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए मरते हैं और अगर कोई पीछे रह गया तो सब मिलकर संभाल लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा।